बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरा पुराना दोस्त था जिसकी शादी थी। उसने बहुत इंसिस्ट किया कि भाभी को साथ लेकर आना। फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि आज हम चले गए। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी आदत की थी। मेरा दिल बहल गया। दिल बहल गया मतलब तुम खुश नहीं हो यहाँ? नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वो एक्चुअली शादी के बाद कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला, इस वजह से। अगर तुम्हें कहीं बाहर निकलना था तो मुझे बता देती, मैं ले जाता। नहीं, इट्स फाइन, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बिजी रहते हैं, मैं फजूल में परेशान नहीं करना चाहती आपको। इसमें परेशानी की बात नहीं है, ये तुम्हारा हक बनता है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, बस आज आपने बहुत अलग अंदाज में बात की है। अम्मी ठीक कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारी कदर करनी चाहिए। तुम मेरे मिजाज को कितना समझती हो। मैंने तुम्हें पाकीज़ा की वजह से बहुत इग्नोर किया। उससे तो शायद मेरे बर्थडे का भी पता ना हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं शनावर, आप प्लीज़ ऐसे मत कहें। देखें, जो कुछ हुआ ना वो मेरे लिए आसान था ना आपके लिए। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आके बैठ गया। तुम क्यों जाग रही हो? सो जाओ। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं जहन में। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। पता नहीं कल बाबा मेरी बात सुनते भी हैं या नहीं। मुझे समझने की कोशिश भी करते हैं या बस अपना फैसला सुना देंगे। मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी अपनी फिक्र नहीं है। बाबा बेशक मुझे खुद से जुदा कर दें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो कभी आपसे अलग हो। तुमसे दूर रहूं या बाबा से, दोनों ही सूरतें मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ना बाबा के बिना रह सकता हूं और ना तुम्हारे बिना जी सकता हूं। मैंने किस मुश्किल में डाल दिया आपको। क्या सोचा था हमने और क्या हो गया।
ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भाई साहब की तबीयत ठीक हो गई। अब तुम देखना, वो अपना फैसला सुनाएंगे और उमैर को पाकीज़ा को इस घर से निकालना ही होगा। ऐसा ही हो तो अच्छा है अम्मी। ऐसा ही होगा। तुम भाई साहब को नहीं जानती, उनको झूठ से सख्त नफरत है। पाकीज़ा का पत्ता तो अब इस घर से साफ ही हो गया। अब जाके मुझे सुकून मिलेगा, वरना आप नहीं जानती मैंने कितना सहा है, कितना बर्दाश्त किया है। तुम्हें अपनी तकलीफ़ों का फल ज़रूर मिलेगा, तुम देखती जाओ। उमैर अब कुछ नहीं कर सकता, उसे वही करना होगा जो भाई साहब चाहते हैं। वो सब तो ठीक है अम्मी, मगर अब भी एक काम रह गया। अब क्या रह गया? वो फाइल। अगर ज़ुबैर ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया तो सबको बर्बाद कर देगा। वो बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता, और भाई साहब अभी जिंदा हैं और जायदाद उनके नाम है। नहीं अम्मी, ज़ुबैर बहुत चालाक है, वो इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा। उससे पहले ही हम ये बात भाईजान तक पहुंचा देंगे उमैर के ज़रिए, और तुम उमैर को उकसाओगी ये सब करने के लिए। घबराओ मत, अब जो भी होगा हम साथ रहेंगे। हाँ बाबा, प्लेट चाहिए। सिद्रा तुम जाओ, भाई साहब के लिए सूप ले आओ। अच्छा, मैं भी लेकर आती हूँ। उमैर, अभी कुछ मत बोलना। तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। जाओ तुम यहाँ से, और इसे भी साथ ले जाओ। एक मिनट, मुझे इनसे बात करनी है। क्या बात करनी है बाबा? निकाले इसे यहाँ से, इसी की वजह से तो ये सब हुआ है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बुशरा, उस पर मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन फैसला मैंने करना है। जब तक इसकी औलाद नहीं हो जाती ये यहीं रहेगी। भाई साहब, ये कैसा इंसाफ है? जो गुनाहगार है उसे आप माफ कर रहे हैं, और जो बेगुनाह है उसे आप सजा सुना रहे हैं। आप मेरी बेटी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैंने आज तक आपके किसी फैसले से इख्तलाफ नहीं किया, मगर आपका ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। बुशरा ना सिर्फ आपकी बहू है, बल्कि आपकी भांजी भी है। आप कुछ तो ख्याल करें इसका। मुझे पता था मेरे साथ ऐसा ही होगा। बाबा, मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। अब मुझे जाने दें यहाँ से, अभी इसी वक्त। हाँ उमैर, ये हम सब के लिए बेहतर है। किसके लिए क्या बेहतर है ये आप लोग समझाएंगे मुझे। ये बच्चा उमैर का है, हमारे खानदान का वारिस, जिसने जो समझना है समझ ले। जब तक ये बच्चा यहां नहीं होता ये यहीं रहेगी। सुन लिया आप लोगों ने?
क्या बात है रिदा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? बाबा की तबीयत ठीक है अब, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। हसन, वो बात नहीं है। दरअसल मैं कुछ और सोच के परेशान हो रही हूँ। अब परेशानी की कौन सी बात है? हसन, एक डर सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपसे पूछना चाहिए भी या नहीं। तुम मुझसे जो चाहो पूछ सकती हो, बोलो क्या बात है? हसन, मैं उलझी हुई हूँ। अब तक जो हुआ और जो हो रहा है, अब आगे क्या होगा? अगर इसका असर हमारे रिश्ते पर पड़ा तो क्या हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा या धागे से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा? मामू पाकीज़ा को निकाल देंगे, उमर और बुशरा खुश रहेंगे, टेंशन ख़त्म। हसन, मेरी ज़िंदगी आपसे ही जुड़ी हुई है, आप ही मेरा सब कुछ है। मगर मैं बाबा को जानती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो पाकीज़ा को घर से निकालें। अरे ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मामू पाकीज़ा को माफ़ कर दें? और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मम्मी, उस पाकीज़ा की इतनी आओ भगत हो रही है, उसका इतना ख्याल रखा जा रहा है। उमर को तो उसके सिवा कोई नज़र ही नहीं आता। ये सब उस पाकीज़ा के बच्चे की वजह से हो रहा है। मगर मैं तो खून के आंसू पी रही हूँ ना। पहले उमर मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लेता था, मगर अब देखता तक नहीं है। हर वक्त उस पाकीज़ा के पास बैठा रहता है। उस घर में मेरा रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दिल करता है मैं घर ही छोड़ दूं। बुशरा, ऐसी गलती भी मत करना। पाकीज़ा यही चाहती है कि तुम जज्बात में आके कोई उल्टा सीधा कदम उठा लो, मगर तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारोगी। तो क्या करूं? अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाऊं? उसी का हल निकालने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। आप क्या कर लेंगी? कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने उसका बंदोबस्त किया हुआ है। तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ये लो। ये क्या है? किसी भी तरह पाकीज़ा को ये खिला देना, फिर ना उसका बच्चा रहेगा और ना वो उस घर में रहेगी। मैर, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ इस तरह बदल जाएगा। अम्मी बाबा की नफरत प्यार में बदल जाएगी। वो प्यार तुम्हारे लिए नहीं है पाकीज़ा। नहीं उमर, ऐसा नहीं है। वो लोग मुझसे वाकई बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे दिल का अरमान अब जाके पूरा हो रहा है। उनका प्यार करना, तुम्हारा ख्याल रखना, ये सब भक्ति है। उस वक्त तक जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, उसके बाद हमें यहाँ से जाना होगा। शायद तुम बाबा की बात नहीं समझ पाए हो। वो इस बच्चे को हमसे अलग नहीं होने देंगे और ना ही खुद इससे अलग होंगे। इसका मतलब है कि हमारे इस बच्चे ने हमारे घर को बिखरने से बचा लिया। तुम बहुत मासूम हो पाकीज़ा।
मैं भी उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। कम से कम इस बहाने तुम्हारे चेहरे पर खुशी तो लौट आई है, जो पहले कहीं खो गई थी। मैं जरा बाहर जा रहा हूं, तुम आराम करो, शाम में कहीं बाहर चलेंगे। हाँ, आज मेरा भी बहुत दिल था तुम्हारे साथ बाहर जाने का। तुम्हें मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? ये दिल भी मेरा ही तो है, मुझे नहीं तो और किसे पता चलेगा कि तुम क्या चाहती हो। आराम करो, बाबा ने बुलाया था, मैं आता हूँ। मेरी खामोशी को सुन, थोड़ी मुझको भी सुना। मेरे दिल को क्या हुआ, तेरे दिल को क्या पता। ये तेरे मेरे दिल की धड़कने हैं। अरे वाह भाई, क्या बात है, बड़ी मुस्कुराहट खिल रही है चेहरे पे। खैरियत है? तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। मैं अपने काम से काम ही रखता हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। ऐसा क्या घोलकर पिलाया है तुमने पापा को कि तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देते? बहुत छोटी सी बात है जो आज तक तुम समझ नहीं पाए। अपनों के लिए कुर्बानी दी जाती है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसीलिए आज अपनों के प्यार से महरूम हो तुम। कितनी इमोशनल बातें करते हो ना। नहीं चाहिए मुझे किसी की झूठी मोहब्बत। क्या कसूर है मेरा? मैंने भी तो मामा और बाबा के सामने अच्छा बनने की कोशिश की है ना, लेकिन हमेशा हमेशा तुम उनकी नजरों में अच्छे बने रहे। मैं नहीं जानता क्यों। इसलिए कि तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया। तुमने सिर्फ उनकी नजरों में खुद को बदलने की कोशिश की। काश के कभी खुद को बदलने की कोशिश की होती। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन उनकी नजरों में अच्छा है और कौन बुरा। बस कुछ दिन की बात है। बेशक वक्त ही बताएगा कि कौन कामयाब होता है। सिद्रा, कहाँ जा रही हो और ये किसके लिए? ये पाकीज़ा बाजी के लिए दूध ले जा रही थी ऊपर। ओह, वो अम्मी तुम्हें ढूंढ रही हैं, कोई काम है उन्हें शायद। अच्छा, लेकिन थोड़ी देर पहले तो मैं आई बाजी के पास से। तो फिर से काम नहीं हो सकता तुमसे? मुझे दो, मैं दे दूंगा पाकीज़ा को। तुम जाओ, जाके अम्मी के साथ काम करो। जाओ। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? यस उमर, अभी तक गए नहीं तुम? पापा मैं होके आ भी गया। इतनी जल्दी? जमशेद साहब घर पर नहीं थे क्या? वो घर पर ही थे, आपने जो सामान भिजवाया उन तक पहुंचा दिया। शुक्रिया कहते थे आपके लिए। अच्छा किया, जमशेद ने बिजनेस में मेरा बहुत साथ दिया। आज उस पर मुश्किल वक्त है, तो जो मुझसे हो सकता है वो तो मैं करूंगा। पाकीज़ा, क्या हुआ? क्या हुआ पाकीज़ा? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैंने। पहले इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, पता नहीं क्या ड्रामा कर रही है।
जाओ हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे। दोनों के ड्रामे ही नहीं खत्म होते। डॉक्टर साहब, पाकीज़ा कैसे हैं? देखिए, उनकी हालत काफ़ी सीरियस है। हम कोशिश कर रहे हैं। आप जानते तो हैं कि इस काम में काफ़ी रिस्क है। प्लीज़ आप फाइल साइन कर दीजिए जल्दी से। इसमें कहाँ साइन करने मुझे? हेलो, क्या अपडेट्स हैं? कहाँ तक पहुँचे मामलात? बस भाई तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो प्लॉट बिकने थे ना, वो भी बिक गए हैं। पैसे ट्रांसफ़र होते ही बताता हूँ। तुम ये बताओ कि पार्टी तैयार है इन्वेस्टमेंट के लिए? पार्टी तकरीबन तैयार है। तुम पैसे ट्रांसफ़र करो, मैं इंक्वायरी भी करवा रहा हूँ। तुम पार्टी से मिल लियो ना, अब इंक्वायरी में वक्त ज़ाया मत करो। वैसे ही इतनी देर हो गई, हमारे पास वक्त नहीं है। तेरी 60% प्रॉपर्टी लग रही है भाई, ज़रा संभल के करने दे। मैंने कहा ना, ज़्यादा वक्त नहीं है। जो करना है जल्दी करो। अच्छा यार, 1-2 दिन में खुशखबरी देता हूँ। फिर मैं इंतज़ार करूँगा। और तू इतनी टेंशन मत लिया कर भाई, चिल कर यार। ओके। आप एक बार फिर कॉल करके देखें, पता नहीं क्या हो रहा है। कॉल की थी मैंने, फोन नहीं उठा रहा। कहाँ गया होगा? फोन उठाएगा तो पता चलेगा। पता नहीं क्या हो रहा होगा। तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है उसकी? उसने कभी तुम्हारी इतनी फिक्र की है? आपको फिक्र नहीं हो रही? क्या आप उमैर और जुबैर के लिए परेशान नहीं होते? जब तक वो दोनों सो नहीं जाते आपको नींद नहीं आती। सबके खिलाफ जाकर आपने पाकीज़ा और उमैर के हक में फैसला दिया और मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे फिक्र क्यों हो रही है। ठीक कह रही हो तुम, फिक्र तो होती है। मुझे अपनी औलाद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। औलाद के लिए इंसान जितना भी कुछ करता है, कोई ना कोई कमी रह जाती है उसमें। जो कुछ भी हो रहा है यहाँ, उसमें हमारी भी गलती है। लेकिन अब मैं अपनी अना के लिए कोई फैसला लेना नहीं चाहता। बेटी की औलाद को घर से तो नहीं निकाल सकता मैं। उसका क्या कसूर है इसमें? आप खुद को इल्ज़ाम तो ना दें। आपने अपनी औलाद के लिए और अपनी बहन की औलाद के लिए अपनी हिम्मत से बढ़कर किया है। मैं शायद उस वक्त आपकी दूरअंदेशी को समझ नहीं पाई थी, मगर अब आपके उस फैसले पर मुझे कोई एतराज नहीं। जो कुछ बिगड़ चुका है उसे ठीक तो नहीं कर पाया मैं। मुझे यकीन है कहीं ना कहीं मेरी और आपकी सिखाई हुई अच्छाई सामने जरूर आएगी। मुझे उस दिन का इंतजार है।
मैं उस दिन की उम्मीद छोड़ चुका हूं। हेलो हेलो, अम्मी आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। तुम्हारी तरफ से तो मजाल है कोई खुशी की खबर सुनने को मिले। अब आ गई ना, हमारा काम हो गया है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? उमैर उसे हॉस्पिटल लेकर गया हुआ है। बहुत सख्त जान है, कहीं बचकर ना आ जाए। इस बार नहीं बचेगी, मैंने ना उसे एक खुराक ज़्यादा दे दी। अरे बेवकूफ़, मैंने तुम्हें मना भी किया था। अगर मर आ गई तो क्या होगा? अब इतनी भी नाजुक नहीं कि मर जाए। खैर, तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। क्यों? अब तो सब क्लियर है। कुछ भी क्लियर नहीं है। उमैर तो पाकीज़ा की तरफ और खिंचा चला जाएगा। मजलूम जो हो गई है वो, और तुम्हारी सास, उनके दिल में तो हमेशा ही मोहब्बत का दिया जलता रहता है उसके लिए। मगर बाबा तो नहीं जाएंगे, वो तो उन दोनों से नफरत करते हैं। मगर उसे घर में तो रखा हुआ है ना। औलाद की वजह से रखा था, अब तो वो बहाना भी नहीं है। अब तुम एक काम करना, तुम भाई साहब के दिल में ये बात डालने की कोशिश करना कि अब तो बच्चा भी नहीं है, फिर क्यों रखा हुआ है उसे घर पे। वही कर रही हूँ। खैर, जो भी काम करो बहुत एहतियात से करना। ठीक है, खुदा हाफिज। भाभी कुछ ढूंढ रही हैं मेरे कमरे में? मैं ढूंढ कर ही निकालूंगी वो फाइल। अरे रे रे रे, कितनी बार आपको समझाऊं मैं, वो फाइल मेरे पास नहीं है, मैं बेच चुका हूं। अब कहां से आएगी वो फाइल? मैं क्यों यकीन करूंगी तुम्हारी बातों पर? मुझे पता है फाइल यहीं कहीं है। मुझे दे दो, वरना अभी जाके सबको बता दो। पाकीज़ा बीमार है बेचारी, तबीयत खराब है उसकी, हॉस्पिटल लेकर गया है उमैर। गया होगा, मुझे क्या पता। अरे ये कैसे हो सकता है? आप तो महान हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है कि इस घर में क्या हो रहा है। ये कैसे नहीं पता कि पाकीज़ा को क्या हुआ है? मुझे फजूल बातों में उलझाने की जरूरत नहीं। फाइल तो मुझे लगता है आपको सबूत देना पड़ेगा कि वो फाइल मेरे पास नहीं है, और इस बात का भी सबूत देना पड़ेगा कि आपकी सब कार्रवाइयों पर मेरी नजर होती है। क्या मतलब? क्या है इस बात का? कोई मतलब नहीं है, वेरी सिंपल। आप मुझे मेरा काम सुकून से करने दें, मैं आपको आपका काम सुकून से करने दूंगा। इस हाथ ले, इस हाथ दे। मैं फाइल लिए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगी। ठीक है, ढूंढते हैं फाइल। ढूंढिए, उस ड्रॉर में देखिए आपने, कहे तो मैं आपकी मदद करूं। ढूंढ लीजिए। ठीक है, फिर मैं किसी और तरह से निकलवा लूंगी। अरे याद रखिएगा, मेरे हाथ खाली नहीं है।
बच्चा नहीं रहा मैं। डॉक्टर ने कहा पाकीज़ा को कोई दिख रही थी। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? सब कुछ उलटता जा रहा है। किसकी नजर खा गई? पापा नाराज है ना हमसे, इसलिए हमें कोई खुशी नसीब नहीं होती। बेटा, हम तुमसे कितने भी नाराज क्यों ना हो, हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। और बेटा, तुम हमारी औलाद हो और तुम्हारी औलाद हमें सबसे ज्यादा प्यारी है। लेकिन हमने आप लोगों को धोखा दिया, आप लोगों का दिल दुखाया है, और शायद इसलिए अल्लाह भी हमसे नाराज है। बेटा, अल्लाह चाहे तुमसे कितना भी नाराज हो, कभी भी बदला उस मासूम से नहीं लेगा। वो तो बड़ा रहीम और करीम है, तुम उसकी तरफ पलट कर तो देखो। जब तक आप लोग हमें माफ नहीं करेंगे, वो भी माफ नहीं करेगा। और ये सारी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। जब पाकीज़ा मेरी जिंदगी में आई तो मुझे लगा बस यही है सब कुछ। अगर पाकीज़ा मुझे ना मिली तो मेरी हालत इससे भी बुरी होगी। पाकीज़ा की शादी हो रही थी, मैंने बाबा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़ुबैर की शादी हो रही है। मैं चुप कर गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने पाकीज़ा की शादी से पहले पहले उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर उससे निकाह कर लिया। हम बुशरा के साथ नहीं रह सकता, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। बेटा, तुम्हारे बाबा अपनी बहन को क्या जवाब देंगे? रिश्ता हम दोनों के लिए अजियत है, इसमें ना वो खुश है ना मैं। फिर भी इतनी जल्दी फैसला मत करो, तुम्हारे बाबा जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आपने हमें माफ कर दिया ना बेटा, ये माँ का दिल है। मैं किसी तरह भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। और बाबा, उनसे कैसे माफी मांगू? तुम्हारे बाबा को इतना बड़ा सदमा भी तो मिला है। दोनों बेटों ने उन्हें धोखा दे दिया। कुछ वक्त तो दो ने, वो संभल जाएंगे तो माफ भी कर देंगे। आ जाए।
बड़े अफसोस की बात है, इस घर में रहने की वजह ही तुमसे छिन गई। हुआ कैसे ये सब? मुझे नहीं पता। खैर, अब तो तुम्हें यही फिक्र होगी कि यहाँ से निकाली जाओगी। इस बारे में नहीं सोच रही। तो सोचो, सोचना चाहिए। कहाँ जाओगी? बाबा तो उमैर को मेरी वजह से जाने ही नहीं देंगे। जब वक्त आएगा सोच लूंगी। अभी से सोच लो। तुम्हारी दोस्त है ना इरम, उससे पूछो, उसके घर रह सकती हो, वरना दारुल अमान जाना होगा। सच्चाई से मुंह ना मोड़ो, अपना बंदोबस्त कर लो। ऐसे ना हो कि सड़कों पे मारी मारी फिरो। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे काम आ सकूं। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो